हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजरी की बात करेंगे। तो जानेंगे जो सेल में जो होता है या बॉडी में किसी प्रकार का इंजरी किस प्रकार से होता है, तो उसकी बात करेंगे। इंजरी होता क्या है और सेल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो उसकी बात करेंगे। तो इंजरी जानेंगे जो इंजरी क्या होता है। तो एनी हार्म टू द बॉडी में अगर किसी प्रकार से अगर हार्म होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंजरी बोलते हैं। लाइक क्या, ट्रॉमा हो गया, उसके बाद एक्सीडेंटल केस में किसी प्रकार के लाइक कोई भी हार्म अगर बॉडी में कोई भी घटना अगर होता है, कहीं भी कुछ भी अगर किसी प्रकार से अगर पेनफुल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंजरी बोलते हैं। तो इंजरी हो गया। यह कितने टाइप्स के होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स। ये जो होते हैं वह दो तरीके से होते हैं। तो जानेंगे वो दो तरीका कौन सा है और टाइप्स कौन सा है। तो पहला आता है अल्सर। तो फर्स्ट अल्सर की बात करेंगे और सेकेंड किसका आता है, तो वुंड। तो जानेंगे जो अल्सर क्या होता है और वुंड क्या होता है। तो इसकी बात करें तो इन इंटरनल सरफेस या पार्ट ऑफ द बॉडी, ये जो है अल्सर जो होता है वह बॉडी के इंटरनल सरफेस या पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर अगर किसी भी प्रकार से अगर इंजर्ड होते हैं, लाइक क्या हार्म पहुंचते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। तो अल्सर बोलते हैं उसको। उसके बाद नेक्स्ट आता है वुंड जो है यह कहता है एक्सटर्नल, ये क्या कहता है, ऑन द एक्सटर्नल सरफेस। ये जो होता है कहाँ होगा, तो एक्सटर्नल सरफेस पे होगा। किसका एक्सटर्नल सरफेस, तो बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस, बॉडी में पूरे बॉडी फुल बॉडी में कहीं भी अगर एक्सटर्नल सरफेस पे अगर किसी प्रकार का इंजर्ड होता है, लाइक क्या हार्म पहुंचता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वुंड बोलेंगे। वुंड मीन्स क्या होता है, घाव होता है। तो जानेंगे जी घाव कैसा घाव, तो एक्सटर्नल सरफेस का होगा और इंटरनली होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्सर बोलेंगे। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स टू इंजरी। ये कह रहा है कि जो इंजरी में जो होता है वो सेलुलर रिस्पॉन्स जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। वो जो सेल का जो रिस्पॉन्स है वो कितने टाइप्स के होंगे, किसमें, तो इंजरी में। तो ये डिपेंडिंग करता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ स्टिमुलस। ये क्या होता है, स्टिमुलस के नेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और क्या करता है, इंजरी द सेलुलर रिस्पॉन्स कैन मेनली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। और ये जो है सेलुलर रिस्पॉन्स जो होता है ये मेनली डिवाइड होता है कितने में, तो 4 टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं। जिसमें पहला आता है सेलुलर एडेप्टेशन, जिसमें पहला क्या आता है, तो सेलुलर एडेप्टेशन। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है, तो ऐसे करके 4 टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट जानेंगे हम सेलुलर एडेप्टेशन। ये सेलुलर एडेप्टेशन क्या होता है, तो व्हेन टू द एक्सपोज टू पैथोलॉजी स्टिमुलाई, जब क्या होता है सेल जो है वो एक्सपोज करता है किसमें, तो पैथोलॉजी स्टिमुली में। तो पैथोलॉजी स्टिमुली में क्या करता है, एक्सपोज करता है। द सेल कैन अचीव अ न्यू स्टडी अल्सर स्टेट। ये जो है क्या करेगा, तो अचीव करेगा, द सेल कैन अचीव कर सकता है क्या, तो अ न्यू स्टडी अल्सर स्टेट, जो क्या करता है, अलाउ करेगा देम टू सर्वाइव कंटिन्यू टू फंक्शन इन अ नॉर्मल इन्वायरमेंट। ये क्या करेगा, नॉर्मल इन्वायरमेंट में क्या करेगा, कंटिन्यू अपना फंक्शन कैसे करेगा, उसके लिए ये क्या करता है, अलाउ करता है। उसका नेक्स्ट बात करें तो दिस आर रिवर्सिबल चेंज इन द साइज। ये क्या होता है, जो यह रिवर्सिबल चेंज होता है। इसमें क्या होगा, सेलुलर एडेप्टेशन में यह एक प्रकार का रिवर्सिबल क्या होगा, चेंजेस होगा। जिसमें क्या होगा, तो साइज में चेंज होगा, नंबर में चेंज होगा, और क्या होता है, फेनोटाइप, मेटाबॉलिक एचिव्स और फंक्शन ऑफ द सेल, ये सब में क्या होंगे, चेंजेस होंगे। जो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। फिर से अगर क्या होगा, सेल का साइज अगर बढ़ जाता है, सेल का नंबर बढ़ जाता है, या फिनोटाइप उसका बढ़ जाता है। उसके बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मतलब क्या उस किस प्रकार से फंक्शन करता है, उसका क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन एंड फंक्शन ऑफ सेल का काम करने का जो मतलब उसका जो तरीका है, उसमें चेंजेस किसी प्रकार के अगर चेंजेस होते हैं तो फिर से क्या करेगा, वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल चेंजेस होता है, जो फिर से एक नॉर्मल स्टेट में आ सकता है। अब नेक्स्ट क्या है, तो सेलुलर एडेप्टेशन रिफर्स टू चेंज मेड बाय अ सेल इन अ रिस्पॉन्स टू एडवर्स और वेरिंग इन्वायरमेंटल चेंज। ये क्या करेगा, और
सेलुलर एडेप्टेशन जो है रिफर्स करके चेंज करेगा, और किसके द्वारा, तो मेड बाय अ सेल इन अ रिस्पॉन्स, जो सेल जो रिस्पॉन्स कर रहा है उसमें क्या करेगा, तो रिवर्स करेगा और वेरिंग इन इन्वायरमेंटल चेंज, और वो क्या करेगा, इन्वायरमेंटल के अनुसार उसमें चेंजेस आएंगे। अब बात करते हैं हम नॉर्मल सेल की बात करेंगे, तो नॉर्मल सेल जानेंगे जो नॉर्मल सेल में क्या क्या होता है और उसमें क्या क्या, मतलब नॉर्मल सेल जो है वो एबनॉर्मल हो करके फिर से वो रिसीव करेगा, किस प्रोसेस से करेगा उसकी बात करेंगे। तो नॉर्मल सेल की बात करें तो यह इसको 3 टाइप से नॉर्मल सेल जो है वो चेंजेस होते हैं, फिर से क्या करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस से वो क्या करते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। उसका जो इरिवर्सिबल चेंजेस जिसमें होंगे उसमें क्या होगा, तो वो भी क्या होगा, रिपेयर एंड हीलिंग करके वो क्या होगा, तो फिर से नॉर्मल में आ जाएंगे। उसके बाद एक होता है क्या, तो इरिवर्सिबल इंजरी, तो उसमें क्या होगा कि उसमें सेल डेथ कर जाता है। तो बात करते हैं अल्टरनेट फंक्शनल डैमेज, इसमें क्या होता है, अल्टरनेट जब क्या होगा, फंक्शनल डैमेज होगा तो उसमें क्या क्या होगा, तो एडाप्टेशन होगा, उसमें क्या होगा, एडाप्टेशन होगा। एडाप्टेशन कैसा होगा, तो एट्रोफाई होगा, एट्रोफाई होगा, हाइपरप्लेजिया होगा, उसके बाद हाइपरट्रोफाई होगा, हाइपरप्लेजिया होगा, उसके बाद मेटाप्लेजिया होगा, उसके बाद डिस्प्लेजिया होगा, उसके बाद क्या होगा, तो ये सब हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, जो एडाप्टेशन मतलब क्या, इसी स्टेट में क्या होगा, जो वो सेल जो है वो चेंज कर जाएगा, सेल क्या होगा इस स्टेट में चेंज कर जाएगा, लाइक क्या, एट्रोफाई हो जाएगा। उसके बाद हाइपरट्रोफाई मतलब क्या, सेल का साइज बढ़ जाना, सेल का नंबर बढ़ जाना, तो इस सब टाइप्स के चेंजेस होंगे। अब इसके बाद क्या होगा, जब स्ट्रेस जो है वो रिमूव हो जाएगा, मतलब क्या, जिसके वजह से ये सब स्टेट आया है वो क्या होगा, जब रिमूव होगा मतलब चेंज हो जाएगा, तो फिर से क्या आ जाएगा, तो नॉर्मल सेल में क्या करेगा, रीस्टोर कर लेगा। मीन्स क्या, जितना मान लीजिए सेल का नंबर अगर 100 है तो बढ़ के कितना हो गया, अगर 200 हो गया, तो फिर से जब स्ट्रेस जो वहां से रिमूव होगा तो उसके बाद क्या होगा, नॉर्मल सेल रीस्टोर, मतलब क्या, फिर से वो 100 के नंबर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, एक एडेप्टेशन हो गया। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा, तो इसमें कहता है माइल्ड टू मॉडरेट स्टेट, जब माइल्ड टू मॉडरेट स्टेट में जाता है तो उसमें क्या होगा, रिवर्सिबल सेल इंजरी होगा। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा, डीजेनरेशन होगा, उसमें क्या होगा, तो डीजेनरेट करेगा। उसके बाद सब सेलुलर अल्टरेशन, उसमें क्या होगा, सब सेलुलर अल्टरेशन होगा। उसके बाद इंट्रा सेलुलर अकुमुलेशन, उसके बाद उसमें क्या होगा, इंट्रा सेलुलर अकुमुलेशन। तो इस प्रकार से क्या होगा, रिवर्सिबल सेल इंजरी होगा। तो उस रिवर्सिबल सेल इंजरी में ये 3 केस देखने को मिलेगा, जैसे लाइक क्या, डिजेनरेशन, सब सेलुलर अल्टरेशन, इंट्रा सेलुलर अकुमुलेशन। तो ये सब क्या होगा, चेंजेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ भी क्या है, उसके बाद क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, स्ट्रेस जो है वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो फिर से क्या करेगा, ये सब जो है डिजेनरेशन है, सब सेलुलर अल्टरेशन है, ये सब का सेल जो है वो क्या करेगा, रिपेयर करेगा, सेल रिपेयर करेगा एंड हीलिंग करके फिर से वो क्या होगा, जो नॉर्मल सेल में आ जाएगा। उसके बाद एक केस क्या आता है, तो सीवियर प्रेसिडेंट स्ट्रेस। तो सीवियर प्रेसिडेंट स्ट्रेस में क्या होगा कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगा। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि जो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगा। वो जो सेल जो है वो क्या होगा, डेथ हो जाएगा। वो फिर से हीलिंग एंड रिपेयर का उसमें पावर एबिलिटी ही नहीं होगा, जिससे कि वो फिर से एक नॉर्मल सेल में आ सके या रिपेयर या हीलिंग करके कुछ कर सके। तो ये है हमारा इंजरी की बातें। अब नेक्स्ट में बात करेंगे हम, इसको लेकर के चलेंगे क्या, तो एट्रोफी क्या होता है, उसके बाद हाइपरट्रोफी क्या होता है, हाइपरप्लेजिया क्या होता है, मेटाप्लेजिया क्या होता है, ये सब की बात करेंगे। उसके बाद सेलुलर एडेप्टेशन खत्म हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, तो इसका नेक्स्ट जो टाइप है उसकी बात करेंगे। उसके बाद यहाँ जान लेते हैं नेचर ऑफ स्टिमुली। तो नेचर ऑफ स्टिमुली क्या होता है, तो अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल स्टिमुली जो होता है वो सम नॉन लेथल टाइप के होते हैं। तो सम नॉन लेथल टाइप के होते हैं जिसमें हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफाई, एट्रोफाई, मेटाप्लेजिया, तो ये सब आते हैं, जिसको एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।